नमस्कार। जरा सोचकर देखिए, क्या एक फिल्मी विलन हमें आज के सबसे बड़े खतरों के बारे में कुछ सिखा सकता है? चलिए, आज इसी विश्लेषण में हम ये जानते हैं कि कैसे एक काल्पनिक डकैत की कहानी एक असली हीरो की विरासत से जुड़ जाती है। अगर ये सवाल पूछा जाए, तो शायद जवाब में हीरो का नाम ना हो। यकीनन जहन में सबसे पहले एक ही नाम आएगा, विलेन का, रहमान डकैत। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। रहमान डकैत सिर्फ एक विलन नहीं है। नहीं, वो तो एक सोच है, एक पूरा सिस्टम है जो पर्दे के पीछे से आतंक को पालता पोसता है और उसे एक बिल्कुल नया और ज्यादा खतरनाक चेहरा देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस किरदार में ऐसा क्या खास है, क्या है जो इसे इतना अनोखा, इतना डरावना और हाँ, इतना असली बनाता है। चलिए, इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये किसी आम फिल्मी गुंडे वाले गुण नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो स्मार्ट है, उसके पास सब्र है और वो इमोशंस में बहकर जोश में आकर काम नहीं करता। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है ना, वो ये है कि वो एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा से चलता है। वो कोई जमीनी सिपाही नहीं है। अरे वो तो एक मास्टर प्लानर है जो पर्दे के पीछे से सारे तार हिलाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ दिखता है। फर्क है हथियार का। जहां एक आम गुंडा बंदूक चलाता है, वहीं रहमान डकैत का हथियार है उसका दिमाग। वो सीधा सीधा अटैक नहीं करता, नहीं, उसका तरीका है पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला करना। और इस पूरे प्रोसेस में वो खुद हमेशा नजरों से गायब रहता है। और यही उसका मूल मंत्र है। उसकी असली ताकत साइकोलॉजिकल कंट्रोल में है, सिस्टम में अपनी जगह बनाने में है। वो लोगों को गोली से नहीं मारता, वो तो डर से मारता है। तो चलिए, अब उस पॉइंट पर आते हैं जहां ये फिल्मी कहानी, ये फिक्शन, असल दुनिया की लड़ाई से, रियलिटी से जाकर जुड़ जाती है। और फिल्म का सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ी सीख यही है। ये कहानी साफ साफ दिखाती है कि आज के दौर के आतंक का जवाब सिर्फ बेहतर हथियार नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। असली लड़ाई तो दिमाग की है, इंटेलिजेंस की है और सब्र की है। क्योंकि असल जिंदगी में भी तो यही होता है। इस तरह के जो अदृश्य दुश्मन होते हैं ना, उनसे लड़ने का तरीका बिल्कुल यही है। ये लड़ाई हथियारों से ज्यादा दिमागी स्ट्रैटेजीज, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और बेइंतहा साहस से लड़ी जाती है। और बस यहीं पर यह फिल्मी कहानी हकीकत का आईना बन जाती है। और जब हम हकीकत की बात करते ही हैं, तो एक नाम सामने आता है। एक ऐसा नाम जो दुनिया के रहमान डकैतों के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया। मेजर मोहित शर्मा। वो एक असली हीरो थे, एक ऐसे धुरंधर जिन्होंने ये साबित किया कि असली बहादुरी सिर्फ मैदाने जंग में लड़ने में नहीं है, बल्कि दुश्मन की सोच को समझने में और फिर उसे तोड़ने में है। जरा सोचकर देखिए, ये कोई आसान काम नहीं था। एक बिल्कुल फर्जी पहचान के साथ दुश्मनों के बीच रहना, उनकी हर चाल पर नजर रखना और ये जानते हुए कि बस एक गलती और अंजाम है मौत। ये एक बेहद बेहद खतरनाक इंटेलिजेंस मिशन था। और मेजर शर्मा ने ठीक यही किया। उन्होंने साबित कर दिया कि इस अदृश्य लड़ाई को लड़ने के लिए ऐसे ही सेल्फलेस हीरोज की जरूरत पड़ती है, जो नाम के लिए नहीं बल्कि गुमनामी में रहकर देश की रक्षा करते हैं। तो अब हम आखिरी सवाल पर आते हैं कि आज के दौर में मेजर मोहित शर्मा जैसे हीरोज की अहमियत क्या है, हमें उनकी जरूरत क्यों है। देखिए, आज सिक्योरिटी का पूरा लैंडस्केप ही बदल चुका है। लड़ाई का मैदान बदल गया है। खतरे अब सिर्फ सरहदों पर नहीं हैं, बल्कि वो हमारे बीच हैं, हमारी नजरों से छिपे हुए। और इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए हमें वीरता की, हीरोइज्म की परिभाषा भी बदलनी होगी। रहमान डकैत का किरदार हमें इसी अनकंफर्टेबल सच्चाई से रूबरू कराता है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम अंदर के खतरों के लिए तैयार हैं। फिल्म का जो पूरा मैसेज है ना, जो सार है, वो इन्हीं 4 शब्दों में छिपा है। आज के आतंक को हराने के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं है, नहीं, दुश्मन की गहरी समझ चाहिए। उसे मात देने के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी चाहिए और सर्वोच्च बलिदान का जज्बा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे असली हीरो दिखाते हैं। और आखिर में बात बस इतनी सी है, जब तक कहानियों में रहमान डकैत जैसे अंधेरे मौजूद रहेंगे, तब तक हमें मेजर मोहित शर्मा जैसी रोशनी की जरूरत हमेशा हमेशा पड़ेगी। एक ऐसी रोशनी जो उस अंधेरे को चीर सके।